अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, आज हम ये देख रहे हैं अपीलांट या रिवीजन कोर्ट रिमांड केस करती है, किन सूरतों में केस को रिमांड किया जा सकता है। हमने कोई रिवीजन फाइल की दूसरी कोर्ट में या फिर हमने अपील फाइल की तो कोर्ट जो केस को रिमांड कर देती है। अब हम ये देखते हैं आज के लीगल लेक्चर में कि किन सूरतों में अपीलांट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट जो है वो केस का रिमांड कर सकती है। पहली बात तो ये है कि उसमें कोई एरनोनस किस्म की एक्सक्लूशन ऑफ द एविडेंस होनी चाहिए उस सूरत में, और इसके अलावा बर्डन ऑफ द प्रूफ प्लेस डन रॉन्गली पार्टली। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ में की सूरत में जो है वो गलत उसको रॉन्गली उसको प्लेस किया गया है इसने ट्रायल कोर्ट ने, तो केस दोबारा रिमांड हो सकता है। और उसके अलावा ट्रायल कोर्ट केस को मिसअंडरस्टैंड करती है, नहीं समझ सकती, तो उस सूरत में भी रिमांड हो जाएगा। और इसके अलावा मटेरियल इशू नॉट डिटरमाइंड बाय द लोअर कोर्ट ने जो मेन चीज़ थी, जो मटेरियल इशू था, वो सेटल ही नहीं किया, उस पर एविडेंस ही नहीं लगाई, तो इस सूरत में भी केस रिमांड हो जाएगा, हो सकता है। उसके अलावा सूट डिसमिस ऑन द ग्राउंड ऑफ द रॉन्ग प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की वजह से केस डिसमिस हो जाता है, तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको रिमांड बैक कर सकती है। उसके अलावा सूट फाउंड बैड फॉर मल्टी फ्यूरनिस पर उस सूरत में भी दोबारा केस रिमांड हो सकता है। और इसके अलावा रेलिवेंट फैक्ट्स नॉट कंसिडर्ड, रेलेवेंट फैक्ट अगर कंसिडर्ड नहीं होते तो उस सूरत में केस रिमांड हो सकता है। और इसके अलावा अमेंडमेंट अलाउड इन अपील स्टेज पर अगर हो जाए तो भी हम उसके रिमांड केस करा सकते हैं। और उसके लिए रॉन्गली रिजेक्टेड ऑन द कोर्ट फीस पर गलत तौर पर रिजेक्ट किया गया तो भी केस रिमांड हो सकता है। रूलिंग है 2011 MLD पेज 1646 से। और इसके अलावा वैल्यूएशन बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन, अगर वैल्यूएशन ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड हो जाती है तो उसको सूरत में भी केस रिमांड हो सकता है। 1994 रूलिंग है MLD पेज 810 है। और इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ लास्ट मेल ओनर डेथ, तो उस सूरत में रूलिंग भी है 1994 SCMR पेज 1715 है, तो केस दोबारा से रिमांड हो सकता है। और उसके अलावा इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ इशू उस सूरत में भी केस रिमांड हो सकता है। उसके लिए रूलिंग है 1988 MLD पेज 1085। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनएडमिसिबल एविडेंस है, तो उस सूरत में भी केस रिमांड हो सकता है। रूलिंग है 1968 SCMR पेज 274 है। उसके अलावा फाइंडिंग विदाउट एनालिसिस ऑफ द एविडेंस के बगैर एनालिसिस किया गया है ट्रायल कोर्ट ने, तो भी उसको रिमांड हो सकता है। PLD 96-7 ढाका पेज 811 है रूलिंग। उसके अलावा रॉन्ग अप्रोच टू द केस बाय द कोर्ट, रॉन्ग अप्रोच अगर कोर्ट करती तो उस सूरत में भी हो सकता है। PLD 96-7 लाहौर पेज 744 रूलिंग है। और उसके अलावा इम्प्लीडिंग ऑफ नेसेसरी पार्टी की सूरत में भी केस हमने इम्प्लीड नहीं किया, नेसेसरी पार्टी को केस में पार्टी नहीं बनाया, तो भी केस रिमांड हो सकता है। 1986 रूलिंग है CLC पेज 283। और उसके अलावा सू डिग्री ऑन सरमाइसिस एंड कंजक्चर, उस सूरत में एक डिग्री हुआ कंजक्चर की सूरत, सरमाइसिस सूरत, तो भी हम केस रिमांड करा सकते हैं। NLR 1990 UC 650 रूलिंग है। और उसके अलावा एरर इन डिटरमाइनिंग फोरम ऑफ द अपील का फोरम डिटरमाइन करने में गलती हुई है, तो भी रिमांड हो सकता है। LR 1990 सिविल 374 है रूलिंग। और इसके अलावा रियल क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोवर्सी रिमेन, मेन जो क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी का वो हल नहीं हुआ, तो सूरत में केस दोबारा रिमांड हो जाएगा। NLR 1992 CLJ पेज 8589 है। और इसके अलावा अननेसेसरी हरी फॉर द सर्विस, बहुत ज़्यादा सर्विस प्रॉपर नहीं हुई, सर्विस में बहुत जल्दी की गई है, तो उस सूरत में भी ऑन मैरिज से केस नहीं चल पाया, तो उस सूरत में भी केस रिमांड कर देगी। 1984 SCMR पेज 232 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भी है कि अगर सर्विस नहीं हुई, प्रॉपर सर्विस कोर्ट ने नहीं देखी, और सूरत में केस रिमांड हो सकता है। इन सूरतों में केस रिमांड कर सकती है रिवीजन कोर्ट या अपीलांट कोर्ट। इसके साथ इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।